एमक्यूएम पाकिस्तान ने अल्ताफ हुसैन साहब पे गोलाबारी शुरू कर दी है। ये लफ्जी गोलाबारी है। तो अब क्या हुआ है, इस पे बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की पीटीआई में ऐन का चक्कर फिर से शुरू हो गया है। ये क्या मामला है? वीलॉग में इन दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सियासतदानों ने, रहनुमाओं ने, जिनमें खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल साहब हैं, तो इन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को बुरा भला कहा है और ये कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जमाना चला गया, खत्म हो गया अल्ताफ हुसैन साहब का वक्त, और अब ये वक्त इनका है। तो इस बारे में जो है वो बहुत सारी क्वेश्चन मार्क भी खड़े हो गए। कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग इस बात को नापसंद करते हैं। देखें, सियासत तो चलती रहती है, लेकिन बुरा भला कहने का सिलसिला अब कम होना चाहिए, रुकना चाहिए, और अब एमक्यूएम पाकिस्तान को काम पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब वो अल्ताफ हुसैन साहब को बुरा भला कहते हैं तो सिंध में बहुत सारे लोग एमक्यूएम पाकिस्तान वालों को बुरा भला कहते हैं। मुस्तफा कमाल साहब बहुत ही मेहनती, मुतहर्रिक आदमी है, एनर्जेटिक, पढ़े लिखे, लेकिन जब वो अल्ताफ हुसैन साहब की किरदारकुशी करते हैं तो लोग उनको गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं। तो मुस्तफा कमाल साहब की मर्जी है, उनकी जबान, उनकी मर्जी, उनका लहजा, लेकिन अगर वो अब बुरा भला पे फोकस करने के बजाय अगर वो काम पे फोकस करें, सिंध में, कराची, हैदराबाद में इतने ज्यादा मसाइल हैं आवाम के लिए, अगर इन मसाइल को हल करके वो दिखा दें तो लोग उनको शायद हीरो मान भी लेंगे। लेकिन अगर वो गालम गलोच करते रहे अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में, एक वक्त में वो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन साहब का ही ये विजन था कि कराची में जो भी काम किया मुस्तफा कमाल जब मेयर थे, और अब वो गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो उससे एक नेगेटिविटी होती है। तो अगर वो काम पे तवज्जो दें और वो अपनी खिदमत करके, सर्विस देके लोगों का दिल जीत लें, तो शायद ये उससे ज्यादा बेहतर तरीका है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में मुस्तफा कमाल साहब की, खालिद मकबूल साहब के जबान और अल्फाज सियासत में कैसे रहते हैं। इसके अलावा पीटीआई में एक अजीबो गरीब खेल शुरू हो गया है, और ये है ऐन का चक्कर। इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं और अडियाला जेल में बैठ के अपने जो हुकूमत के उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। तो जो वजीर आला केपी के लिए उन्होंने ऐलान किया है तो वो है अली अमीन गंडापुर का, और अली अमीन गंडापुर का नाम ऐन से शुरू होता है। जो उन्होंने केपी की इस असेंबली के लिए जो स्पीकर का नामजदगी की है, तो वो साहब हैं आकिबुल्ला, और ये हैं असद कैसर साहब के भाई। तो इनका जो नाम है वो भी एन से शुरू होता है। इसके अलावा जो वजीर आजम के लिए नॉमिनेट किया है वो उमर अयूब साहब हैं, तो उनका नाम भी एन से शुरू होता है। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की पीटीआई में अभी तक बुशरा बीवी जो हैं उनका रोब चल रहा है, और वही अपने मशवरे देती हैं और वही डिसाइड करती हैं। और ये कंट्रोवर्सी इनकी 2018 वाली पिछली हुकूमत में भी हुई थी, और इन पर इल्जाम लगे थे कि वो तस्वीरें देख के लोगों को डिसाइड करती हैं कि इन लोगों को इस पोस्ट पे, इस ओहदे पे लगाना है, यानी अमल करती हैं, जंतर मंतर करती हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि तस्वीरों के बजाय और फाल निकाल के करने के बजाय उस शख्स की काबिलियत देखनी चाहिए कि क्या ये शख्स इस सीट का काबिल है। जिस तरह एंड से उन्होंने उस्मान बुजदार को लगा दिया था, और फिर उस्मान बुजदार ने पंजाब का बेड़ा गरक करके रख दिया, ऐसे की तहरीक करके रख दी, और जैसे इमरान खान साहब पे बुरा वक्त आया तो सबसे पहले छोड़ के भागने वालों में उस्मान बुजदार साहब शामिल थे। तो गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन वो गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब के फैसले से ऐसा लग रहा है कि वो काबिलियत का जो मयार है वो परखने के बजाय फिर ये जंतर मंतर और जादू टोने से जो हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमतें इस तरह से नहीं चलती। इमरान खान साहब की इतनी बड़ी फॉलोइंग है, करोड़ों लोग उनको पाकिस्तान में पसंद करते हैं, उनको वोट दिया है। तो अब खान साहब को अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, और अब वफादार और काबिल लोगों का इंतखाब करना चाहिए, भले से इस एन के पीछे भागने के बजाय। तो एन के इस मामले में आपके क्या कमेंट्स हैं? तो आपके जो भी कमेंट्स हैं आप जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बहुत शुक्रिया।